नमस्कार दोस्तों। आज एक और शुक्रवार और नवंबर की 23 तारीख और रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी का 23वां पार्ट। क्या संयोग है। 23 नवंबर 2018 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 23 लेकर के आपका अनुज, आपका साथी संदीप त्रिवेदी आप सबके बीच में। और माफ़ करिएगा दोस्तों, आप सब जानते हैं थोड़ा शादियों का दौर चल रहा है। आज एक साथ 2 शादियां अटेंड करनी थी, तो इसी वजह से काफ़ी देर हो गई। अभी 10:53 हुए हैं और अभी मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कमिटमेंट है कि आज ही स्टोरी देनी है, तो इसीलिए स्टोरी आज ही आएगी। जैसे जैसे अब कहानी आगे बढ़ रही है, चुनौती भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं सोचता हूँ कहाँ से शुरुआत की जाए। तो हमेशा से जब से मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस कहानी को सुनाते सुनाते प्रेरणा मिलने लगी है, तब से मुझे भी एक बात जो बहुत अच्छी लगी इस पूरी जर्नी के दौरान, वो ये कि एक बहुत अच्छा मंच है, एक बहुत अच्छा माध्यम है ये संवाद कायम करने का, अपनी कुछ बात कहने का और आप सबकी बात सुनने का। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को इस तरह से संवाद बनाना चाहिए, लेकिन संकोच भी कई बार आड़े आ जाता है। तो बहुत अच्छा माध्यम है ये समाज में व्याप्त कुछ प्रचलित मान्यताओं पर चर्चा करने का, उनसे सीख लेने का, अनुभव साझा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। ना तो दोस्तों मैं कोई जीवन में बहुत बड़ा अधिकारी कोई बना, ना कोई लेखक हूँ, ना कोई कवि, ना कोई समाज सेवी, ना अच्छा पुत्र, ना अच्छा पिता, ना अच्छा पति, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मन में विचारों का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। लगता है एक कसक सी है कि यार ये होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बल्कि किया जाना चाहिए। और ये जो एक मन में एक आग जो है कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, या ये क्यों किसी ने ये सोचा, तो क्यों सोचा, बस ये इस क्यों का उत्तर ढूंढते ढूंढते ही आज ये पूरी जर्नी रिकॉर्डिंग क्लब के रूप में, एक अनोखे मंच के रूप में सबके सामने है। तो दोस्तों, पिछली कहानी के बाद हमारे एक साथी हैं दिलीप जी, उनका मैसेज आया, बड़ा अच्छा लगा। और समाज में जो कुछ मान्यताएं हम लोगों के बारे में हैं, व्याप्त हैं, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी खुल करके चर्चा की। मुझे भी खुशी हुई और ये बात सच है कि किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है हम सबको। मैं समझता हूँ कई बार कि ये सोचता हूँ कि यार जब ये सब बातें मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, तो मुझे किस जगह पे जाके रुकना चाहिए, यानी रुकने का मतलब कितना मुझे डिटेल में बतानी चाहिए बातें या कितनी डिटेल में नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं छोड़ूं तो क्या छोड़ूं। हर कदम कदम पर एक सीख है, हर कदम कदम पर कहीं ना कोई ऐसी बात है जो एक सामान्य से सामान्य स्वाभिमानी व्यक्ति को चुभ सकती है। दोस्तों, ये पूरी यात्रा को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें स्वयं कुछ न कुछ करना पड़ेगा, हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। हर समस्या का हल हमारे खुद के पास है।
मैं दोस्तों आज आपको बताता हूँ खुल करके, मेरी जिस परिवार में शादी हुई है उस परिवार में एक सज्जन ऐसे हैं जो बहुत करीबी रिश्ता है जिनसे मेरी वाइफ का। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए कि वो बहुत करीबी, जो भी है वो बहुत करीब है। उन्होंने, मेरी वाइफ ने जब ये डिसीजन लिया या शादी जब हुई या होने वाली थी मान लीजिए आप, तब साफ शब्दों में ये कहा कि वंदना तुम तो हमारे घर आ सकती हो मगर इनके साथ नहीं आ सकती हो। तो अब आप सोचिए कि वंदना के दिल पर क्या बीती होगी, हमारे दिल पर क्या बीती होगी। एक सज्जन ऐसे है जो रिश्ता तो उतना ही करीबी है लेकिन उनका शहर थोड़ा दूर है। उन्हें आज तक जिस व्यक्ति से वंदना शर्मा की शादी हुई है उस व्यक्ति का नाम तक नहीं मालूम। उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि उसका नाम क्या है। तो फिर आगे तो सोचिए कि उस व्यक्ति के साथ कोई शारीरिक उसमें कोई कमी है, ये तो फिर उनको पता लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। समाज, मैं कहता हूं दोस्तों कि अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को सीखता है, अपनी सुविधा अनुसार वो चीजों को समझता है। आज बस में, ट्रेन में कोई सामान्य व्यक्ति मिल जाता है या चौराहे पर या किसी सड़क पर, उसको ये पता है कि अरे आपके पास छड़ी नहीं है। यानी उसकी अवेयरनेस का जो लेवल है वो इतना तो है कि उसको ये मालूम है कि ये ब्लाइंड व्यक्ति है, इसके पास छड़ी होनी चाहिए। लेकिन एक किसी दूसरी परिस्थिति में यदि आप टच स्क्रीन फोन चला रहे हैं या आप लैपटॉप चला रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कुछ इस तरह का काम करते हैं, तो पता चलता है कि उनको सुनते ही हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो छड़ी तक तो स्वीकार करना चाहते हैं कि हाँ इसके पास छड़ी होनी चाहिए भाई, इसको आप, अच्छा आपने तो पढ़ाई ब्रेल लिपि में की होगी, समाज ने अपनी उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। नहीं साहब, मैं एमए किया इंग्लिश में और मैंने कंप्यूटर से स्कैन करके, स्कैनर की मदद से उसको हमारे सॉफ्टवेयर की आवाज़ में टेक्स्ट को बदल के फिर मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, बस इतना कहते ही तो समझिए कि पता नहीं उनको क्या हो जाता है। शादी ब्याह का जब मामला आता है, आप शादीशुदा हैं? जी हाँ हैं साहब। अच्छा, तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे साथियों के साथ हुआ होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर कोई हमारी दृष्टिबाधित महिला साथी हैं और उनके हस्बैंड अगर साइटेड हैं बाय द वे, तो उनके साथ भी ये हुआ होगा। और अगर कोई दृष्टिबाधित हमारे साथी पुरुष हैं और उनकी मित्र, उनकी वाइफ जो है मतलब साइटेड है, तो उनके साथ भी हुआ कि अच्छा वो भी ब्लाइंड होंगे या उनमें भी किसी तरह की कोई कमी होगी। देखो, ये एक बहस अलग हो सकती है दोस्तों कि जीवन साथी सच्चा कौन हो सकता है, अच्छा कौन हो सकता है, या हमारे लिए क्या सही है, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन समाज अपनी सुविधा के अनुसार जो इसमें विभाजन कर देता है, समाज ने जो एक अपनी सोच बना ली है, मैं मानता हूं कि ये सोच नहीं होनी चाहिए। हम, यानी दृष्टिबाधित व्यक्ति दृष्टिबाधित से विवाह करे, साइटेड से विवाह करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये सोच क्यों बना ली जाती है कि अच्छा, इस पर भी आप देखिए तर्क ये कि वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। समझने के लिए आंखें चाहिए होती हैं कि सोच चाहिए, दिमाग चाहिए, क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आता। एक जो व्याप्त मान्यता है कि आप टीचर हैं तो साहब संगीत के टीचर होंगे। आप संगीत का टीचर तो कोई भी हो सकता है, साइटेड भी हो सकते हैं, ब्लाइंड भी हो सकते हैं। बॉलीवुड में कितने संगीतकार हैं जो ब्लाइंड है बताइए, या कितने सिंगर हैं जो ब्लाइंड हैं? नहीं साहब,
लेकिन हमारे बारे में ये एक प्रचलित मान्यता जोड़ दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे साथ तो ये हुआ है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं इतने सारे लोगों के सामने कि औरों के साथ भी हुआ होगा कि यहां तक प्रश्न पूछे गए, पूछने वालों की मूर्खता, उनकी सोच पर हंसी आ सकती है हमें कि साहब ये विवाह के बाद जो काम होता है, शारीरिक संबंध, लोगों ने यहां तक प्रश्न उठा दिए कि वो तक करने में असुविधा होगी, दिक्कत होगी। तो आप इससे ज्यादा अंदाजा लगाइए कि हम मतलब और क्या कर सकते हैं समाज की सोच को बदलने के लिए। प्रश्न ये उठता है। इतना आज सब कुछ हर मामले में मैं मानता हूं कि विकास हुआ है, हर चीज में प्राचीन मान्यताएं बदली हैं, लेकिन अगर शारीरिक अक्षमता किसी के साथ है तो उस मामले में क्यों नहीं बदली, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लोग इस बात से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं कि आंखें हैं तो सब कुछ है और आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं। और कहीं ना कहीं समाज इस तरह की बात करके हम लोगों को भी ये महसूस करवाने पर तुला हुआ कि हाँ सच्चाई यही है। अगर इससे भी आप आगे चलिए तो कई साथियों से मैंने सुना है कि स्टाफ में भी इस तरह की बात होती है कि हम चूंकि दृष्टिबाधित हैं तो हमें अलग थलग समझा जाता है, और जितने भी साइटेड साथी हैं वो सब एक साथ एक झुंड बना करके या आपस में बात करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान। लेकिन ब्लाइंड व्यक्ति अगर है तो वो उसको एक अलग नज़र से देखते हैं। बहुत सी ऐसी बातें, अगर कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है तो वो हाथ को आगे करके ले जाएगा। बताइए उसमें समस्या क्या है। अगर कहीं खाने पीने की कुछ बात है तो लोग हमारे साथ वाले को पूछते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। तो ये सब चीजें लोगों ने अपने तरीके से मेरी आपत्ति इस बात पर है कि फिर तुम ये सब चीजें भी तो स्वीकार करो कि हाँ भाई ये हर काम चाहे कैसा भी हो, कोई सा भी हो, कर लेते हैं। कुछ बातों में तो अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने मान लिया, कुछ चीजों में नहीं माना। तो खैर ये हम लोगों के लिए बदलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार करके ही धीरे धीरे हम ये महसूस करो। आज होटल में अगर जाते हैं कहीं खाना खाने, हम लोग जाते हैं एनिवर्सरी वगैरह पे और बर्थडे पे कई बार जाते हैं, तो पता ये चलता है कि सब लोग देख रहे थे साहब आप ही को, हमें ही देख रहे थे, कभी मुझे कभी आपको। शादी में कहीं चले जाते हैं वहाँ ये स्थिति, तो समझ में नहीं आता कि ऐसी चीज़ों पर क्या किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय होना चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन बस ये बात आ गई थी दोस्तों, इसलिए इन सब बातों को कहने का दिल किया। अन्यथा घटना से, कहानी से कोई इनका सीधा जुड़ाव तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि कभी कभी जब ये बातें आ जाती हैं सामने तो इच्छा होती है कि बोलें, बहुत कुछ कहें। नवंबर का महीना चल रहा था दोस्तों, बड़ा अच्छा महीना है मेरे लिए। नवंबर में ही सर्विस में ज्वाइनिंग लगी, नवंबर में ही इस दुनिया में आने का अवसर दिया माता पिता ने, और वाइफ का भी जन्मदिन नवंबर में ही आता है। तो कुल मिला के नवंबर का महीना बहुत अच्छा है, और अभी भी नवंबर ही चल रहा है। सब
नव नव। दोस्तों, शादी हो जाने के बाद वापस से रिकॉर्डिंग का कामकाज शुरू होता है। मतलब रिकॉर्डिंग का काम तो चल ही रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ जाता है। और 1524. एक स्थिति ऐसी आई 2011 का अंत होते होते कि अचानक से हमारी पूरी टीम ने, हम सब ने मिल करके, रिकॉर्डिंग का काम हम जो कर रहे थे, रोटरी क्लब और हम लोग सब, एक निर्णय लिया। और उस निर्णय का परिणाम ये हुआ कि अचानक जो लगभग 150 पौने 200 लोग हर महीने सीडी प्राप्त कर रहे थे, उनकी संख्या घट करके 30-35 तक आ गई। और ये बात भले ही 2011 के एंड की हो दोस्तों, लेकिन आज भी इस तरह की बातें देखने में आ जाती हैं। लेकिन वो निर्णय क्या था और क्या उसके परिणाम हुए, आगे 2012 में रिकॉर्डिंग का काम किस प्रकार आगे बढ़ा और कुछ एक नई अच्छी बातें हुई, वो सब अगले अंक में। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। Recording 20. Stop button.